Dear students, class 9 सब्जेक्ट साइंस और जो आपका चैप्टर चल रहा था केमिस्ट्री में इज मैटर अराउंड अस प्योर। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स के बारे में। अब बात करते हैं मिक्सचर। मिक्सचर जो होता है उसमें मिक्सचर कंटेनिंग 2 और मोर पार्ट इन एनी प्रोपोर्शन। मिक्सचर में 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट्स हो सकते हैं जो किसी भी प्रोपोर्शन में हो, इज कॉल्ड मिक्सचर। इससे पहले अब जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं कंपाउंड्स के मिक्सचर के। एयर SO, H2, इसके अलावा NaCl। अब देखिए इसमें जो प्रोपोर्शन है एयर जो होती है वो मिक्सचर होती है, बिकॉज बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें, यानी कि बहुत सारे कंपोनेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं जिनका कोई प्रोपोर्शन नहीं होता। अगर जो कुछ गैसें हैं मोस्टली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनको अगर छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा इसमें डस्ट भी प्रेजेंट होती है और स्मोक भी प्रेजेंट होता है और अदर जो चीजें होती हैं वो भी इसमें प्रेजेंट होती है, इसलिए ये मिक्सचर कहते हैं इसको। अब SO2 में देखिए सल्फर का एक एटम प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के 2 एटम प्रेजेंट है, यानी कि डेफिनेट प्रोपोर्शन है इसका सल्फर का और ऑक्सीजन का। इसी तरह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कि हाइड्रोजन के 2 एटम प्रेजेंट है, ऑक्सीजन का 1 एटम प्रेजेंट है। NaCl को अगर देखा जाए Na और Cl, NaCl जो है इसमें एक एटम Na का, एक एटम Cl का। अगर ये हो गए कंपाउंड्स। अगर कोई बोल दो सॉल्यूशन ऑफ शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, अब ये इसमें कोई क्वांटिटी आइडेंटिफाइड नहीं है, शुगर है और सॉल्यूशन बना हुआ है, तो ये हो गया मिक्सचर हो गया। यानी कि अगर क्वांटिटी आइडेंटिफाइड है, कंपोनेंट जो है वो आइडेंटिफाइड है, उनकी क्वांटिटी को मेजर किया गया हुआ है, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में है, तो वो होंगे कंपाउंड्स। और अगर इनडेफिनेट प्रोपोर्शन है तो वो हो जाते हैं फिर मिक्सचर। अब बात करते हैं मिक्सचर्स में 2 टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर जो होते हैं 2 टाइप के हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होमोजेनस एंड सेकंड इज हेटेरोजेनस। होमोजेनस मिक्सचर जो होता है, देखिए मिक्सचर या होमोजेनस सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं हम इसको, या होमोजेनस मिक्सचर बोलते हैं। इसमें जितने भी पार्टिकल होते हैं, कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, उनकी फिजिकल स्टेट एक हो जाती है, यानी कि उनको सेपरेट नहीं कर सकते, इजीली सेपरेट नहीं कर सकते। दिस इज कॉल्ड होमोजेनस मिक्सचर। एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर, कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स जो होते हैं दोनों की फिजिकल स्टेट भी अलग अलग हो सकती है और दोनों को सेपरेट इजीली किया जा सकता है। दिस इज कॉल्ड हेटेरोजेनस मिक्सचर। अब देखिए होमोजेनस जो मिक्सचर है उसकी जो कंडीशन होती है वो यूनिफॉर्म होता है पूरा, यानी कि एक थ्रू आउट सैंपल जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है, और हेटेरोजेनस जो होता है वो थ्रू आउट सैंपल नॉन यूनिफॉर्म होता है। एग्जांपल के लिए मैं बताऊं, शुगर प्लस वाटर, दोनों की जो मिक्सचर बनाया जाएगा वो यूनिफॉर्म हो जाएगा, लेकिन कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। और सैंड प्लस वाटर, यानी सैंड और वाटर जो होंगे दोनों को अगर मिक्स करके दिया जाए तो कुछ देर बाद होता क्या है कि सैंड जो होती है वो सेटल डाउन हो जाती है बॉटम में, तो ये हो जाता है हेटेरोजेनस सिस्टम या हेटेरोजेनस मिक्सचर बोल देंगे इसको। अब इसका नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है सॉल्यूशन। रिलेटेड है मिक्सचर से। सॉल्यूशन जो होते हैं वो तो सॉल्यूशन जो बनता है वो बनता है कुछ चीजों से, सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट।
सॉल्यूट और सॉल्वेंट। एग्जांपल सॉल्यूशन का ये देख लीजिए आप, शुगर प्लस वाटर। शुगर प्लस वाटर का अगर जनरली एग्जांपल जो होता है या जनरली घर में जो बोलते हैं इसको शरबत। तो सॉल्यूट जो होता है डिसॉल्व होने वाला पार्ट होता है, सॉल्वेंट जो डिसॉल्व करता है। सॉल्यूट जो होती है फेज होती है और सॉल्वेंट मीडियम होता है। यानी कि शुगर जो होगा, अगर हम शुगर और वाटर के सॉल्यूशन को देखें तो शुगर जो होगा वो सॉल्यूट होगा, क्योंकि सॉल्यूट ये डिसॉल्व हो रही है शुगर, और डिसॉल्व करने वाला कौन है, वो है वाटर। वाटर इसको डिसॉल्व कर रहा है और शुगर डिसॉल्व हो रही है। तो दोनों चीजें यानी कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जब मिक्स होते हैं तो फॉर्मेशन करते हैं सॉल्यूशन का। टाइप से सॉल्यूशन के भी होमोजेनियस सॉल्यूशन होता है, हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन होता है। जैसा मिक्सचर का सॉल्यूशन है, मिक्सचर जैसा मिक्सचर का एग्जांपल है, वैसे ही सॉल्यूशंस के भी एग्जांपल होते हैं। मिक्सचर में भी हेटेरोजेनियस। अब देखिए शुगर जो होती है सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजेनियस होता है। होमोजेनियस कैसे होगा, अगर पार्टिकल सॉल्यूट के कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं सॉल्वेंट में, यानी कि थ्रू आउट सैंपल यूनिफॉर्म होते हैं वो, तो हो जाता है होमोजेनियस सॉल्यूशन। और थ्रू आउट सैंपल नॉन यूनिफॉर्म अगर कंपाउंड है तो वो होगा हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन। अब देखिए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ, अभी तो बताया था होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस। अब नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज ऑफ सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूट का पार्टिकल साइज जो है वो कितना है उसके बेसिस पर सॉल्यूशन के टाइप्स है। ये 3 टाइप्स का है। फर्स्ट ट्रू सॉल्यूशंस, एंड सेकंड कोलाइडल सॉल्यूशन, एंड थर्ड सस्पेंशन। अब देखिए ट्रू सॉल्यूशंस की बात करते हैं हम फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ट्रू सॉल्यूशंस जो होते हैं, ट्रू सॉल्यूशंस जो होते हैं, पार्टिकल साइज होता है वो लेस देन 1 nm, 1 nm यानी कि 1 नैनोमीटर से कम होता है। इनका जो पार्टिकल साइज होता है, सॉल्यूट का जो पार्टिकल साइज है वो सॉल्यूशन में 1 nm से कम होता है, और इनको नेकेड आइज से हम नहीं देख सकते और इनको माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता है। ट्रू सॉल्यूशन जो होते हैं वो पार्चमेंट लेयर होती है उससे भी डिफ्यूज हो जाते हैं। एग्जांपल ट्रू सॉल्यूशंस के शुगर सॉल्यूशन है, शुगर प्लस वाटर सॉल्यूशन हो जाएगा, एंड साल्ट प्लस वाटर सॉल्यूशन हो जाएगा, साल्ट सॉल्यूशन बोलते हैं इसको। एसिड्स के सॉल्यूशन होते हैं, बेस के सॉल्यूशन होते हैं, साल्ट के सॉल्यूशन होते हैं, इनऑर्गेनिक मोस्टली इनऑर्गेनिक साल्ट होते हैं उनके जो सॉल्यूशंस होते हैं। इसके अलावा यूरिया का सॉल्यूशन है, यूरिया का वाटर में सॉल्यूशन यदि बनाया जाए तो वो भी ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल होता है, बिकॉज उनके पार्टिकल साइज जो है वो लेस देन 1 नैनोमीटर होता है और इजीली डिफ्यूज हो जाते हैं थ्रू पार्चमेंट मेम्ब्रेन और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट बात करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशंस की। तो कोलाइडल सॉल्यूशंस जो होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं वो उनका पार्टिकल साइज होता है वो 1 nm टू 100 nm होता है। उनका पार्टिकल साइज जो होता है वो 1 nm टू 100 nm होता है कोलाइडल सॉल्यूशन। अब कोलाइडल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स जो है वो है, एग्जांपल इसका स्टार्च सॉल्यूशन। स्टार्च सॉल्यूशन के बाद आता है इसमें जिलेटिन है, जिलेटिन का भी सॉल्यूशन हो सकता है। एल्ब्यूमिन, एग का जो व्हाइट पोर्शन होता है वो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है, तो एल्ब्यूमिन का सॉल्यूशन जो है वो भी कोलाइडल सॉल्यूशन के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जैम हो सकता है, जेली होती है, तो इनके सॉल्वेंट पार्टिकल जो होते हैं, सॉरी सॉल्यूट पार्टिकल जो होते हैं वो उनका साइज जो है वो बिटवीन 1 nm टू 100 nm होता है। अब बात करते हैं सस्पेंशन की। सस्पेंशन का जो पार्टिकल साइज होता है
पार्टिकल साइज होता है वो मोर देन 100 nm होता है, मोर देन 100 nm। सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मोर देन 100 nm होते हैं, यानी कि जो सॉल्यूट प्रेजेंट है उसके जो पार्टिकल होंगे वो 100 nm से ज्यादा बड़े होंगे और उनको इजीली नेकेड आइज से उनको देख सकते हैं। एग्जांपल सैंड का सॉल्यूशन बनाया जाए, अगर सैंड का सॉल्यूशन है वाटर में, तो सैंड के जो पार्टिकल्स होते हैं या डस्ट के जो पार्टिकल होंगे उनका साइज जो होगा वो 100 नैनोमीटर से ज्यादा होगा और इनको इजीली नेकेड आइज के थ्रू देख सकते हैं। अब कोलाइडल सॉल्यूशन में कुछ टर्म्स आती है जिनको मैं बताता हूँ, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज है। कोलाइडल सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको सिलेबस में है। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है टिंडल इफेक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आता है कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? टिंडल इफेक्ट होता है अगर कोलाइडल पार्टिकल्स की टेंडेंसी होती है लाइट की स्कैटरिंग करने की। जैसे भी लाइट पड़ती है उसको स्कैटर करते हैं, यानी कि फैला देते हैं लाइट को, प्रकीर्णन करते हैं, हिंदी में प्रकीर्णन बोलते हैं। तो जब लाइट की बीम कोलाइडल पार्टिकल्स पर डाली जाती है तो लाइट की बीम जो होती है वो चमकती है, यानी कि सॉल्यूशन जो वो चमकता है। कोलाइडल सॉल्यूशन अगर भरा हुआ है इसमें और इसमें लाइट बीम डाली जाती है थ्रू लेंस, तो कोलाइडल पार्टिकल जो होता है वो चमकने लगते हैं और एक कोन जैसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। अगर लाइट की जो बीम है उसको अगर थ्रू सॉल्यूशंस में से होके पास आउट किया जाएगा तो सॉल्यूशन का जो कलर है वो ब्लैक दिखाई देता है। लेकिन अगर लाइट को कोलाइडल सॉल्यूशन की में से होके पास आउट किया जाता है तो वहां पर जितने में से लाइट जा रही है उतना जो स्पेस है वो चमकेगा, यानी कि उसमें लाइट जो है वो स्कैटर होगी। अब लाइट की स्कैटरिंग की वजह से इसमें कोन जैसी स्ट्रक्चर बनती है, जिसको फर्स्ट ऑफ ऑल देखा था एक साइंटिस्ट थे टिंडल। अब उन्होंने देखा जो कोन जैसी स्ट्रक्चर थी तो उनके नाम पर इसको टिंडल कोन बोलते हैं। टिंडल कोन जो दिया गया, तो अब ये जो पूरा प्रोसेस होता है, जो फिनोमेना होता है, इसको टिंडल इफेक्ट बोला जाता है। इसके अलावा एक और इसकी एग्जांपल है टिंडल इफेक्ट का। आप जैसे घरों में बैठे हुए होते हैं तो रोशनदान यदि कोई खुला हुआ है तो उसमें सनलाइट आती है और डस्ट के पार्टिकल उस सनलाइट की जितनी एरिया में सनलाइट जाती है उतने एरिया में डस्ट के पार्टिकल जो होते हैं एयर में प्रेजेंट होते हैं वो चमकते हैं। इसके अलावा प्रोजेक्टर भी एक अच्छा एग्जांपल है टिंडल इफेक्ट का। यदि प्रोजेक्टर का बीम जितने एरिया में होकर जाता है तो उस एरिया में जो डस्ट के पार्टिकल होते हैं वो चमकते हैं, जिसको हम टिंडल इफेक्ट का एग्जांपल कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। सेकंड जो इसका प्रॉपर्टी है वो ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट जो होती है, कोलाइडल पार्टिकल जो होते हैं वो अनइवन रैंडम मूवमेंट करते हैं। कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो अनइवन रैंडम मूवमेंट करते हैं, जिगजैग मूवमेंट होती है। जो जिगजैग मूवमेंट होती है उसको ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं, बिकॉज इसकी डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। इसलिए कोलाइडल पार्टिकल वो स्ट्रेट चला, फिर इधर चला गया, फिर ऐसे, यानी कि जिगजैग मूवमेंट होता है। किसी भी डायरेक्शन में स्ट्रेट चलने के बाद रैंडमली इधर को भी मुड़ जाता है और जिसको हम जिगजैग मूवमेंट बोलते हैं। अभी जो जिगजैग मूवमेंट होती है इसको ब्राउनियन मूवमेंट कहा जाता है, बिकॉज इसकी डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने की। इसके अलावा इसमें कोलाइडल पार्टिकल्स का एक और एग्जांपल प्रॉपर्टी है वो है कोगुलेशन। कोगुलेशन की जो प्रॉपर्टी है मैं बताता हूं आपको। कोगुलेशन होता है थक्का जमना, हिंदी में थक्का बोलते हैं इसको, यानी कि सेटल डाउन होना, प्रेसिपिटेट हो जाना।
कोलाइडिंग पार्टिकल्स जो होते हैं वो आपस में मिलके प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, जिसको कोगुलेशन बोलते हैं। एग्जांपल इसका मैं बताता हूँ, कर्ड। कर्ड जो होता है यानी दही, दही मिल्क जो होता है वो कोलाइडिंग पार्टिकल होता है, उसमें थोड़ा सा कोई इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है तो वो आपस में कोलाइडिंग पार्टिकल जो होते हैं वो क्लस्टर बना लेते हैं, जो गुच्छा बना लेते हैं, जिसको कोगुलेशन बोला जाता है। या यदि दूध फट जाए, मिल्क फट जाए, तो उसमें प्रोटीन जो होती है, प्रोटीन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में कोगुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से, जिसको हम कोगुलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के टॉपिक्स आपको मिलेंगे। और थैंक यू, वॉच द वीडियो, लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो।